हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लेविकल के बारे में। सो क्लेविकल इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन। इट इज़ ए मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। कहाँ पे होती है सिचुएटेड? इट इज़ सिचुएटेड इन द रूट ऑफ द नेक। फंक्शन क्या है इसका? इट कनेक्ट द अपर लिम्ब विद द ट्रंक। ठीक है। तो जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं उससे पहले वी शुड नो अबाउट द पार्ट्स। तो एज आई टोल्ड यू, दिस इज ए लॉन्ग बोन। सो इट इसके टू एंड्स होंगे। वन इज द मीडियल एंड एंड वन इज द लेटरल एंड। बीच में होगा इसका शैफ्ट। तो शैफ्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, medial two third and the lateral one third. This one is the medial two third, this one is the lateral one third. So again the six features: anterior, posterior. So anteriorly the medial two third is convex, whereas the anteriorly the lateral one third is concave. First thing. Then second is superior inferior. So superiorly it is smooth and the plane, whereas जब हम inferiorly देखेंगे तो middle one third there is a groove that is called the subclavian groove, whereas on the lateral aspect there is a rough area. Lastly, we will talk about the medial or lateral. So always remember, medially it is quadrilateral, whereas the laterally it is flattened from above downward. Okay? So according to these six features, this bone is related to my left side. Okay. Similarly, एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। हमने जितनी भी लॉन्ग बोन पढ़ी है, क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था लॉन्ग बोन्स जो होगी वो वर्टिकली प्लेस्ड रहती है। सो दिस इज द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। सेकेंड इसका पैक्युलरिटी फीचर होता है, इट हैज़ नो मेडुलरी कैविटीज। थर्ड फीचर होता है सबक्यूटेनियस, मतलब पूरा लेंथ इसका सबक्यूटेनियस रहता है बॉडी के अंदर। फोर्थ पैक्युलरिटी फीचर होता है ओकेजनली इट इज पियर्स बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स। जो फिफ्थ पैक्युलरिटी फीचर होगा इसका वो होगा इट इज फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। अब जब यहाँ पैक्युलरिटी फीचर्स हम बताते हैं तो स्टूडेंट से पूछा जाता है ठीक है जी ये फर्स्ट ऑसिफाइड बोन है तो सेकंड कौन सा होगा? तो सेकंड होगा सेकंड बोन विच इज स्टार्ट टू ऑसिफाई, दैट इज मैंडिबल। ओके। इट इज द ओनली बोन विच हैज टू प्राइमरी सेंटर्स। और द लास्ट पैक्युलरिटी फीचर होता है जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है वो कार्टिलेजनस ऑसिफिकेशन होता है, बट इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ओनली द मीडियल एंड दैट ऑसिफाई इन द कार्टिलेजनस। तो ये आपको 6-7 पैक्युलरिटी फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू वाइवा, आपको याद होने चाहिए। नाउ जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स के अंदर मैंने आपको बता दिया मीडियल टू थर्ड में डिवाइड करेंगे और लेटरल वन थर्ड। मीडियल टू थर्ड एंटीरियर इट इज कॉन्वेक्स और लेटरल वन थर्ड एंटीरियर इट इज कॉनकेव। ठीक है। सीधे आ जाते हैं इसके मसल अटैचमेंट के ऊपर। तो मसल अटैचमेंट की जब हम बात करेंगे सो एंटीरियरली जो लेटरल वन थर्ड का बॉर्डर होगा इट गिव origin of deltoid muscle, whereas the posterior border of the lateral one third it give insertion of the trapezius muscle. ठीक है। जब हम एंटीरियरली मीडियल वन थर्ड की बात करते हैं इट गिव्स द ओरिजिन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल, whereas the superior circuit it gives the sternocleidomastoid muscle. मिडिल एंड ये आर्टिकुलेट करता है विद द स्टर्नम के साथ में, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। लेटरल एंड आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला में, तो एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। जब हम इंफीरियर सरफेस पे जाते हैं तो इंफीरियरली एज आई टोल्ड यू द पैक्युलरिटी फीचर द मिडल वन थर्ड कंटेन वन ग्रूव दैट इज कॉल्ड द सब क्लेवियन ग्रूव। तो इसके अंदर मसल का इंसर्जन होगा सब क्लेवियन मसल। वेरेज जो आपके लेटरल एंड के ऊपर जो ग्रीन कलर के बनाए देयर आर 2 लिगामेंट्स आर देयर। ये होगा कॉरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट। जो ये वर्टिकल जो लॉन्ग पार्ट है दिस इज का ट्रेपेजॉइड पार्ट, और ये जो टुबरकल बनता है यहाँ पे उस पर बनेगा कॉनॉइड पार्ट ऑफ द coracoClavicular ligament, whereas on the medial aspect there is one more ligament that is called the costoclavicular ligament. So एक सिंपल सी बोन है, सबसे इजी बोन जो पूछी जाती है वाइवा के अंदर क्लेविकल बोन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमरस के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।